तो आपको पूरा पूरा कंसेप्ट इसके डोमेन रेंज के साथ करना होता है, ठीक है। तो अब डोमेन क्या होता है, अब थोड़ी सी डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से लिख लो आप, बस जो आपके काम है लिखिए। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, वन इज इंडिपेंडेंट अनदर इज डिपेंडेंट, इज कॉल्ड फंक्शन। यानी दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शन। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, वन इज इंडिपेंडेंट अनदर इज डिपेंडेंट, इज कॉल्ड फंक्शन। दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं फंक्शन, जिसमें एक को हमने क्या नाम दिया है, इंडिपेंडेंट, और दूसरे को क्या बोला है, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इसलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, आपने x1 रखा तो y1, x माइनस 1 रखा y1, x2 रखा y, बोलो आपने एक चीज देखी कि y चेंज हो रहा है, पर y किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके मुंह से अपने आप ही निकल गया, यानी x अपनी मर्जी से दे दो, y डिपेंड कर रहा है। जैसे y इक्वल टू साइन x, आपने x की जगह रखा पाई बाई 6, आपने आंसर बोला 1/2। आपने 5 पाई बाई 6 रखा तो भी क्या बोला, आपने पाई बाई 3 रखा, आपने बोला, यानी y चेंज तो हो रहा है, बट स्केल किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। तो अब इसी कंसेप्ट पे इनवर्स है, और इनवर्स की डोमेन रेंज का भी मैं पूरा लॉजिक बताता हूं कि यही क्यों लेते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए डोमेन। डोमेन का असली मतलब इनपुट भी होता है, और इसको लिखिएगा रेंज, डेफिनेशन छोटी सी लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है, बोलो, आउटपुट। तो पहली बात मैंने करी डोमेन, डोमेन के ब्रैकेट में लिखा इनपुट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड। इस बात का क्या मतलब है कि x की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड लाइक जो चीज पे कोई रिजल्ट ना मिले उसे हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ये सब ऐसे हैं जिनको हम नॉट डिफाइंड में काउंट करते हैं, है ना। और रेंज में फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रेंज में लिखिए द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ, रेंज में लिखिएगा द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। बस अब समझिए, डोमेन का मतलब होता है इनपुट और रेंज का मतलब होता है आउटपुट। अब आप एक नोट डालिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप ऐसे 3 ब्लॉक बना लेना, यहां लिख लीजिएगा बेटा फंक्शन, यहां लिखना डोमेन, और यहां क्या ले लेना, रेंज। यहां पर चाहते एक रिमार्क लिख लेना, कुछ समझना हो तो अलग से वहां लिख देना। सबसे पहले बात करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां पे देखो इक्वेशन का यूज कैसे होगा। साइन एक्स में आप कोई भी इनपुट दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो, तो डोमेन क्या हुई, रियल। कोई भी नंबर दे दो, रियल नंबर मतलब होता है क्या, इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। डोमेन में क्या लिखा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी या रियल। और रेंज, आपने एक बात नोटिस की है कि साइन एक्स का कुछ भी कर लो आंसर -1 से +1 में आता। चलिए नेक्स्ट, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। डोमेन बोलो, एक हमेशा का रूल याद रखना, जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है बाय डिफॉल्ट। पर ये रूल इस पे अप्लाई नहीं होता, किस पर, रेंज पर। हो भी सकती, नहीं भी, कई लॉग और एक्सपोनेंशियल में होती है, यहां नहीं होती। अब यहां पर क्या बात थी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बोला कि साइन इनवर्स 1 कितना, तो आप बोल सकते हो π/2। देखो साइन π/2 बेटा कितना, 1, साइन 5π/2 भी कितना, 1। ऐसे लिखते जाओ, बहुत मिलेगा। पर हम ऐसे करेंगे तो हम इनवर्स पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें क्या पता कि ये 1 किसके लिए लिया गया। तो हम कौन से एंगल को लेते हैं, लीस्ट एंगल को लेते हैं, और एक ही एंगल को कंसीडर करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी है कि साइन फंक्शन के बारे में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, समझना जो मैं बता रहा हूं, डोमेन और रेंज कैसे बताई जाती है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव है, तो अगर एक एक पॉजिटिव वैल्यू देनी तो इस कोऑर्डिनेट से मिल सकती है, और अगर निगेटिव देनी है तो यहां से मिल सकती है कि नहीं। तो हम इसकी रेंज लिखते हैं -π/2 से +π/2। लॉजिक समझ में आया कि यहां -π/2 और यहां क्या है, इतने में पूरा पॉजिटिव और इतने में पूरा,
ऐसे भी सोच सकते हैं, ग्राफ से भी सोच सकते हैं। ये -π/2, ये +π/2, यहां से यहां तक में वो पूरी एक एक वैल्यू ले लेता है। तो यूनिक वैल्यू के लिए हमने इसकी रेंज को ये डिसाइड कर दिया। दूसरा तरीका रेंज निकालने का, बताओ क्या, कि हम जो डोमेन है, इनपुट से रेंज निकलती है। इनपुट क्या क्या बोलो, 1 है, और तो आप अलग से बताओ साइन इनवर्स 1 रखने पे, क्योंकि पूरा खेल इसका अभी आप हो सकता है इस चीज को ना समझो, पर इसके बिना इनवर्स पढ़ी तो समझ लो एग्जाम के क्वेश्चन तो गलत करके आओगे। पूरी प्रॉब्लम ही यहीं पे टिकी है। बताओ साइन इनवर्स -1 कितना, -π/2। तो क्या हुआ, -π/2 से ये उसका लॉजिक है। पर आपको ये भी समझ में आ गया क्यों फर्स्ट और ये लेते हैं।